शुक्रिया मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त आपको बता दें कि 3 जगहों पर समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेता हैं और 3 जगहों पर उनके ठिकानों पर मैनपुरी, मऊ और लखनऊ में इस वक्त आयकर विभाग की रेड चल रही है। राजीव राय के घर पर छापा चल रहा है, जो कि महासचिव है समाजवादी पार्टी के। मनोज यादव के घर पर भी इस वक्त छापे चल रहे हैं। मैनपुरी में उनका ये घर है और साथ साथ ज्ञानेंद्र यादव है, उनके घर पर भी छापा चल रहा है, जो लखनऊ में उनका ये घर मौजूद है। यानी कि 3 अलग अलग जगहों पर 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोमती नगर लखनऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ साथ मनोज यादव का घर दिखा रहे हैं मैनपुरी से, और बीच की जो तस्वीर है वो राजीव राय का घर है, मऊ की ये तस्वीर है। इन तीनों ही जगहों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हलचल काफी कुछ देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 घंटे बीत चुके हैं लगातार। अभी भी वहां पर आयकर विभाग की टीम घरों के अंदर मौजूद है और ये भी कहा जा रहा है कि कई सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन की बात कर लें या फिर लैपटॉप की बात कर लें, वो लगातार सील किए जा रहे हैं इन तमाम नेताओं के। ये हो सकता है कि उसमें अहम जानकारियां हों, उसके बाद टीम उनको खंगाले आगे और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। ना ही किसी को घर के भीतर जाने की इजाजत है, ना ही किसी को घर के बाहर आने की इजाजत है। अब इसी को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि बदलाव की लहर है, इस वजह से ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि आयकर विभाग ठीक ढंग से अपना काम कर रही है, जो उसका काम होता है। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 सपा नेता ऐसे हैं जिनके घर पर आईटी की ये रेड पड़ी है। मनोज यादव, राजीव राय और साथ साथ ज्ञानेंद्र यादव, ये 3 नाम हैं जिनके घर पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे, क्या जानकारी अब तक, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेहद करीबी ज्ञानेंद्र यादव जो हैं, उनके घर पर इस वक्त इनकम टैक्स की रेड चल रही है। और ये जो कार आप देख पा रही हैं, इसी कार से इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। यही वो गाड़ी है जिससे इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ के गोमती नगर में और यहाँ पर 2 मकान हैं ज्ञानेंद्र यादव के। और पहला मकान ये है जहां पर रेड इस वक्त चल रही है। ये आप देख सकते हैं गोमती नगर में, ये बेहद पॉश इलाका है लखनऊ का, और यहां पर मकान है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इस वक्त यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर बैठी हुई है बाहर, क्योंकि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग जो है रेड करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं तो वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, चंद मिनट पहले ही इन्फॉर्म करते हैं। यहां तस्वीरों में देख सकते हैं। और इनकम टैक्स के अधिकारी बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। लोकल पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकल पुलिस मौके पर मौजूद है, इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर हैं। 2 मकान हैं यहां पर ज्ञानेंद्र यादव का, और दोनों मकानों में इस वक्त रेड चल रही है। कुछ इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर है तो कुछ जो है दूसरे मकान में है। दोनों मकान जो है गोमती नगर में जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर दूसरा मकान है। इसके अलावा मैनपुरी में भी रेड चल रही है। और अगर हम बात करें तो मऊ में भी रेड चल रही है। मैं युगल से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं इस मकान की पूरी। और इस मकान में हर तरफ आप देख सकते हैं कि एग्जिट पॉइंट जो है वो बंद कर दिया गया है। और बंद करने के बाद जो इस वक्त जो सोर्सेज बताते हैं कि अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को खंगाला जा रहा है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से मऊ से खबर आई, राजीव राय ने दावा किया कि उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप सीज किया गया, तो जाहिर तौर पे अगर यहाँ पर भी मोबाइल फोन जब्त किए जाएंगे और लैपटॉप अगर मिलते हैं तो वो भी जब्त किए जाएंगे। फिलहाल पूछताछ चल रही है, इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। और मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से लोकल पुलिस जो है मुस्तैद है इस पूरे गोमती नगर में हर एक जगह पर, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें मऊ से आई है, मऊ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राजीव राय जो कि बेहद करीबी हैं अखिलेश यादव के, उनके घर के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद इनकम टैक्स अधिकारियों को काफी परेशानी भी हुई, दिक्कतें हुई घर में एंटर करने में। और रेड के दौरान जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को करने में काफी ज्यादा परेशानी हुई थी। तो जाहिर तौर पर ऐसी परेशानी फिर से ना हो, तो इस वजह से यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंचे हैं और बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुखिया अखिलेश यादव कुछ देर में रायबरेली से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बिल्कुल। और लगातार दर्शकों को भी हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैनपुरी की तस्वीर, मऊ की तस्वीर, ये आप देख रहे हैं जो घर है मनोज यादव का घर है। ये लखनऊ की तस्वीर है, गोमती नगर के लखनऊ की तस्वीर, जहां पर लगातार अभी भी छापे चल रहे हैं। मऊ, मैनपुरी और लखनऊ, ये 3 जगहों पर अलग अलग नेताओं के घर पर आयकर विभाग इस वक्त मौजूद है। अंदर ना किसी को जाने की इजाजत है, ना ही किसी को अंदर से बाहर आने की इजाजत है। और सुरक्षा के भी वहां पर
कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम फोर्सेस वहां पर इस वक्त तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके की खलल ना डल पाए इस पूरी कार्रवाई में। पूरी जो प्रोसेस होती है आयकर विभाग की उसमें, और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो भी जब्त कर लिए गए हैं। अमित सिंह लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे थे गोमती नगर लखनऊ में ज्ञानेंद्र यादव के घर के बाहर की। अमित, क्या ज्ञानेंद्र यादव इस वक्त घर के भीतर ही मौजूद हैं? तो तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मैनपुरी यूपी, मऊ और गोमती नगर लखनऊ की ये तस्वीर है। ये तीन वो जगहें हैं जहां पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम मौजूद है। पहला घर जो मैनपुरी आप देख रहे हैं ये मनोज यादव का घर है, और जो दूसरा घर है ये मऊ यूपी, ये आपको बता दें राजीव राय का घर है जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के, और तीसरा घर है ज्ञानेंद्र यादव का। इन तीनों ही घर पर इस वक्त लगातार छापे चल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कार्रवाई आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है। अमित सिंह लगातार सारी अपडेट्स गोमती नगर लखनऊ से हम तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानेंद्र यादव के घर के बाहर वो मौजूद हैं। अमित, किस तरह की आप खलबल वहां पर देखने को मिल रही है? क्या ज्ञानेंद्र यादव घर के भीतर ही मौजूद हैं? अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो तस्वीरें आप देखिए, ये गोमती नगर का वही घर है ज्ञानेंद्र यादव का, जहां पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम मौजूद है। अभिषेक पांडे के पास चलेंगे मैनपुरी से, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त की क्या तस्वीर आप दिखाएंगे मैनपुरी से? देखिए, जो रेड्स चल रही है उसके बाद हमारे साथ एक कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, राम नरेश अग्निहोत्री जी। सर, रेड्स चल रही है, सपा कह रही है कि चुनाव सामने है, बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। नहीं, ये तो कहा ही करते हैं वो, लेकिन ये भी उनसे पूछिए, ये भी बताएं कि एक जेई था बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में, और वो जेई करोड़ों करोड़ का मालिक, अरबों का मालिक कैसे बन गया, तो ये भी जरा उनसे पूछ लिया जाए। समाजवादी पार्टी के करीबी बताए जाते हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि चुनाव सामने है, फंड सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिलता है, तो फंड रोकने की कोशिश है। नहीं, ये सब निराधार हैं आरोप, और ये इनकम टैक्स, ईडी, ये सब जांच एजेंसियां हैं, स्वायत्त शासी संस्था हैं, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं। सर, दूसरा सवाल ये है कि मैनपुरी लगातार ये रहा है कि एक गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का, लेकिन इस बार आप कैसे देख रहे हैं इस मैनपुरी को, और खास करके ऐसे समय में जब चुनाव प्रचार तेजी पर है? इस बार गढ़ जो है वो भाजपा का बनने वाला है। जिला पंचायत में भी हमने समाजवादी पार्टी को का सफाया कर दिया, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी सफाया कर दिया। 9 में से 7 पर हम जीते हैं, जिला पंचायत भारी बहुमत से जीते हैं, और इस बार मैनपुरी जनपद में भी 4 सीटों पर, हम जो 4 सीटें हैं सब पर बहुत अच्छी लड़ाई में हैं, कम से कम 3 पर हम अवश्य जीतेंगे। पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जिस तरीके की रेड चल रही है, खास करके 3 सपा नेताओं के, तो अब ये कहा जा रहा है कि जहां जहां पर भी चुनाव सामने होते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव था तो ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही थी, महाराष्ट्र में चुनाव था वहां पर आरोप लग रहे थे, अब यहाँ पर जिस तरीके की रेड चल रही है कि आप लोग जिस तरीके के अखिलेश यादव के सभाओं में भीड़ जुट रही है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसियों के जरिए। मैंने कहा ना कि ये तो आरोप निराधार है। ये जांच एजेंसियां अपनी काम करती हैं, वो